देते हैं। ऑफिस में कोई अतिरिक्त काम दे तो आप मना नहीं कर पाते। परिवार में किसी को आपकी ज़रूरत हो तो आप अपनी ज़रूरतों को भूलकर उनकी बात मान लेते हैं। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है। लोग आपको बहुत अच्छा इंसान कहते हैं। आपको लगता है कि आप सबके लिए उपयोगी हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है जब आप अंदर से थकने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद खुश नहीं हैं। यही समस्या समझाने वाली किताब है स्टॉप पीपल प्लीजिंग, हाउ टू स्टार्ट सेइंग नो। ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों को खुश करना बुरा नहीं है, लेकिन जब ये आदत हमारी पहचान बन जाती है, तब ये हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है। पीपल प्लीजिंग पर बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि पीपल प्लीजिंग का मतलब है दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़रूरतों, भावनाओं और सीमाओं को नज़रअंदाज करना। बहुत से लोग हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये डर इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत हमारी ऊर्जा, समय और आत्मसम्मान को ख़त्म करने लगती है। किताब हमें बताती है कि पीपल प्लीजिंग अक्सर बचपन से शुरू होती है। जब बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें प्यार या सुरक्षा पाने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ता है, तो वे ये सीख लेते हैं कि अपनी ज़रूरतों को दबाकर दूसरों को खुश रखना ही सुरक्षित तरीका है। समय के साथ ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, यानी व्यक्ति हर रिश्ते में यही पैटर्न दोहराने लगता है। बचपन में ये तरीका शायद काम करता था, लेकिन बड़े होने के बाद यही आदत व्यक्ति के रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगती है। किताब हमें यह भी बताती है कि जब हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहला नुकसान है अंदरूनी थकान और तनाव। जब व्यक्ति बार-बार अपनी भावनाओं को दबाता है, तो उसके अंदर निराशा और गुस्सा जमा होने लगता है। दूसरा नुकसान है रिश्तों से दूरी। जब हम हमेशा खुश और सहमत दिखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली व्यक्तित्व छिपा लेते हैं। ऐसे में रिश्ते सतही जताए जाते हैं क्योंकि सामने वाला हमें सही से नहीं पहचान पाता। तीसरा नुकसान है रिसेंटमेंट, यानी अंदर ही अंदर गुस्सा। हम दूसरों से नाराज होने लगते हैं क्योंकि वे हमारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, हालांकि हमने कभी अपनी सीमाएं बताई ही नहीं होती हैं। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि ना कहना सीखिए। बहुत से लोग ना को असभ्यता या स्वार्थ समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि न ना कहना आत्मसम्मान का संकेत है। जब हम ना कहते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। हम बताते हैं कि हमारी ऊर्जा और समय दोनों महत्वपूर्ण हैं। ना कहना केवल दूसरों को मना करना नहीं है, ये खुद का सम्मान है। किताब में एक महत्वपूर्ण शब्द बार बार आता है, जो है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है अपने जीवन की सीमाएं तय करना। उदाहरण के तौर पर, आप कितनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, कौन सा व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य है और कौन सी चीज़ें आपके लिए अस्वीकार्य हैं। जब हम बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को ज़्यादा स्वस्थ बनाते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। काइंडनेस तब होती है जब हम किसी की मदद अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन पीपल प्लीजिंग तब होता है जब हम मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने मना किया तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। कई बार हम इतने लंबे समय तक दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हम खुद से क्या चाहते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं, ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना चाहिए। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तभी हम अपने लिए सही फैसले ले पाते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार ना कहना शुरू करता है, तो उसे अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है कि वह स्वार्थी बन गया है। लेकिन किताब हमें बताती है कि भावना सामान्य है। ऐसी भावना अक्सर होती है। ये केवल एक पुरानी आदत के टूटने का संकेत है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखता है, तो ये अपराध बोध कम होने लगता है।
किताब बात करती है असली स्वतंत्रता के बारे में कि असली स्वतंत्रता क्या है। किताब का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हम अपनी असली पहचान को खोज पाते हैं। हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहां हमें अपने असली रूप में स्वीकार किया जाता है। स्टॉप पीपल प्लीजिंग, हाउ टू स्टार्ट सेइंग नो। ये किताब हमें सिखाती है दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जब हम अपने लिए खड़े होना सीखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हर किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम खुद भी खुश हों।